रसोई की रानी, रसोई की रानी। शेफ की रसोई में मैं आज आपके लिए बनाऊंगा चीज चेरी एंड पाइनएप्पल स्टिक। आप दोनों के सामने कुछ फल पड़े हुए हैं, हमने आपको चाकू दिया है, इन सब की मदद से आपने कुछ फ्रूट प्लेट्स बनानी है। नमस्कार, मैं हूं राकेश सेठी और मैं हूँ रुचा गुजराती। स्वागत है आपका खुशबूदार, जायकेदार और मजेदार शो में जिसका नाम है रसोई की रानी, राजा वर्सेस रानी। नीता जी और विजय जी, आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। रुचा, तुम्हें पता है कि फलों का राजा कौन है? फलों का राजा आम। बहुत समझदार हो यार तुम तो। और ये बताओ कि सब्जियों का राजा कौन है? सब्जियों का राजा आलू। अब जब हर चीज के लिए राजा है तो रसोई की रानी का ताज भी तो किसी राजा को ही मिलना चाहिए ना? नहीं, लेकिन उस ताज को हासिल करने के लिए अभी इन्हें बहुत सारे चक्रव्यूह से गुजरना है। अच्छा जी। हाँ, और लेकिन चक्रव्यूह से गुजरने से पहले मैं विजय जी से कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछो। विजय जी, आपकी लाइफ की पहली क्रश कौन थी? केमिस्ट्री टीचर। अरे तो इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, टीचर और स्टूडेंट। वाओ, क्या बात है। वो बेचारी अपनी तरफ से केमिस्ट्री पढ़ाने की कोशिश करती थी और मैं हम दोनों की केमिस्ट्री के बारे में सोचता रहता था। और नीता जी, आप बताइए कि कोई ऐसा लड़का जो आपके लिए पागल हो गया हो? ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे एक याद आ रहा है कि कॉलेज में मैं बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती थी, वो डांस हो, सिंगिंग हो, सब में। तो मैं ज्यादातर क्लास से बाहर हुआ करती थी। मतलब बाहर, मतलब वैसे नहीं, मतलब प्रैक्टिस करते वक्त नहीं, प्रैक्टिस करते वक्त सिंगिंग प्रैक्टिस, डांस प्रैक्टिस। तो मेरे नोट्स छूट जाते थे, आई कुडंट राइट नोट्स। तो जब भी मैं क्लास में आ जाती थी तो मैं इससे पहले कि अपने ग्रुप के फ्रेंड से मांग लेती, तो एक लड़का हुआ करता था जो बहुत स्टूडियस था। तो वो मुझे ऑफर कर देता कि आज का ये नोट्स है, और मुझे पढ़ाई में भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो ही यूज्ड टू हेल्प मी। तो मुझे बड़ा डिसेंट और अच्छा लगता था, मुझे लगा कि इज अ गुड बॉय, मतलब नॉर्मल फ्रेंड की तरह। तो मुझे तो बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ ही यूज्ड टू लाइक मी है। मुझे लगा नॉर्मल फ्रेंड है, हेल्प कर रहा है। बाद में कुछ साल बाद जब हम सब फ्रेंड्स मिले तो मुझे वो लोग पूछने लगे कि अरे हाउ इज ही। मुझे कैसे पता? बोले अरे वो तो बड़ा लाइक करता था, मतलब तभी तो आपको नोट्स दे रहा था। तब मुझे पता चला कि ये लड़का था जो बहुत लाइक करता था और इसलिए मुझे नोट्स और ये लाके दे। दरअसल क्या था कि वो आपको मनी मन में चाहता था, उसने चाहत के तरीके जो है वो बड़े डिफरेंट अपनाए हुए थे। Exactly. नहीं कह पाया। हाँ, उसने बहुत अच्छे तरीके से किया, नॉट लाइक कि। इतने सालों बाद जब आपको पता चला कि वो आपको प्यार करता है ना, दोस्तों ने बताया करता था, तो कभी आपको नहीं मन चाहा कि मैं जाके अब उसको कहूँ कि मैं भी करती थी या मैं नहीं करती थी, या अब मैं करने लगी जानने के बाद? कुछ ऐसा था? आई डोंट नो, मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आया कि मैं ब्लैंक हो गई थी कि क्या रिएक्ट करूं। ये तो आम बात है ना, खूबसूरत लड़की को कोई कितना भी प्यार कर रहा है, उसको पता लगने के बाद भी वो ऐसे करता है। ये इससे ये कहना चाहती है कि अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो जल्दी से एक्सप्रेस कर दीजिए, रुकिए मत। समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। तो उन्हें तब पता चल जाता कि मैं नहीं करती और शायद वो अपने आप सेटल कर लेते, नोट देना बंद कर देते, आप फेल हो जाती हैं और आपके नंबर नहीं अच्छे आते। चलिए अब इन प्यारी बातों के बाद चलते हैं अपने पहले राउंड की ओर, जिसका नाम है किचन के नुस्खे। इस राउंड में हम आप दोनों से घरेलू नुस्खों से संबंधित 5-5 सवाल करेंगे, ठीक है? और हर सही जवाब के लिए आपको मिलेंगे 5 अंक। तो क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो घर की औरतें या लड़कियां होती हैं वो घरेलू नुस्खे काफी तैयार करती हैं, आजमाती हैं लोगों के ऊपर, उसका इस्तेमाल करती हैं। तो शुरू करते हैं हम, नीता जी आपसे। तो आपका पहला क्वेश्चन है, क्या खाने से या उसका जूस पीने से एसिडिटी कम होती है? आपके ऑप्शन है टमाटर, तरबूज, प्याज। ये आपके ऑप्शन है, उसमें से आप एक चुन सकती हैं। तरबूज। तरबूज, जरा कॉन्फिडेंस से बोलिए। तरबूज। यस, और ये है आपका सही जवाब और आपको मिलते हैं 5 अंक। वाह। अब दूसरा क्वेश्चन, गले में खराश होने पर रात को सोते समय क्या चबाने से आराम होता है? इलायची, काली मिर्च या धनिया? धनिया तो नहीं होगा, इलायची भी नहीं है, काली मिर्च। यस, सही जवाब।
और इसके लिए भी आपको मिलता है 5 अंक। चलिए तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस तेल की मालिश करने से हाथों की अकड़न कम होती है? नारियल, अलसी या अखरोट? अलसी क्या कहते हैं? ये एक तरह का बीज होता है, उससे तेल बनता है और इसका नाम अलसी ही है। टाइम लिमिट है, आपको जल्दी जल्दी अलसी, जवाब अलसी, देना है। अलसी। ओहो, गलत जवाब। इसका सही जवाब था अखरोट। और आगे की ओर बढ़ते हैं, वो है आपका चौथा क्वेश्चन। इनमें से क्या पीस कर लगाने से मोच ठीक हो जाती है? पान का पत्ता, तुलसी का पत्ता या तेज पत्ता? मोच, ये तो जल्दी आ जाना चाहिए। तुलसी का पत्ता। यस, ओके। सही जवाब, और इसके लिए भी आपको मिलते हैं 5 अंक। तो अब तक आपका स्कोर हुआ है 15। चलिए पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और आपका पांचवा क्वेश्चन ये है। इनमें से किसका ताजा रस निकालकर नाक में कुछ बूंद डालने से नक्सीर, नोज ब्लीडिंग फौरन बंद हो जाती है? आपके ऑप्शंस है संतरा, नींबू या अनार। वाइल्ड गेस, नींबू। नॉट बैड, सीरियसली? क्या हुआ? सही जवाब। तो इसके लिए भी आपको मिलते हैं 5 अंक। तो अब तक का आपका स्कोर हुआ है 20 से खाता खुला। यस। तो विजय जी, अब आप तैयार हैं? क्योंकि अब बारी है, हम आपसे सवाल पूछेंगे। लो ब्लड प्रेशर के लिए इनमें से कौन सी चीज कारगर साबित होती है? आपके ऑप्शंस हैं गाजर का मुरब्बा, नींबू का अचार या फिर तरबूज। नींबू का अचार। अफसोस, ये गलत जवाब है। इसका सही जवाब है गाजर का मुरब्बा। तो इसके लिए आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपका दूसरा सवाल है, बाल टूटने पर बालों को किससे धोना चाहिए? ए, साबुन से, बी, शैम्पू से या फिर सी, रीठा। रीठे से। आपका जवाब बिल्कुल सही है, और आपको इसके लिए मिलते हैं 5 अंक। 2 सवाल हमने पूछे आपसे, अब आपके लिए तीसरा सवाल यह है कि सुबह उठकर क्या खाने से या पीने से खून साफ होता है? ए, लाल मिर्ची, बी, काली मिर्च या फिर सी, धनिया। अब धनिया। जी नहीं, गलत जवाब है ये। इसका सही जवाब था काली मिर्च। तो आपके अभी तक अंक 5 ही हैं। बढ़ते हैं चौथे सवाल पे। क्या खाने से पीलिये में आराम मिलता है? पीलिया जो होता है उसको आराम किससे मिलता है? अनार, बी, छोले या फिर सी, पपीता। पपीता। वाह, पीलिया होने से पीली चीज खाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है आपका। इसके लिए आपको 5 अंक और मिलते हैं, और आपका टोटल हो जाता है इस राउंड में 10। अब आखिरी सवाल है आपके लिए, 5वां सवाल। कटी हुई जगह पर क्या लगाने से खून का बहना तुरंत बंद हो जाता है? ऑप्शन है ए, लाल मिर्च, बी, हल्दी या फिर सी, शक्कर। शक्कर। जी नहीं, ये गलत जवाब है। हल्दी इसका सही जवाब है, और आपका जो टोटल है वो 10 पर ही अटका हुआ है। चलिए अब देख लेते हैं कि स्कोर क्या हुआ है। नीता जी, आपके कुल अंक है 20 और विजय जी आपके कुल अंक है 10। नीता जी, कमाल कर दिया आपने तो। रसोई की रानी और राजा के बीच लड़ाई यूं ही रहेगी जारी। फिलहाल है एक छोटे से ब्रेक की बारी। आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि हम बस यूं गए और यूं आए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आज शेफ की रसोई में मैं आपके लिए बनाऊंगा एक डिप, जिसे हम साल्सा कहते हैं, टोमेटो साल्सा। वाह। रसोई की रानी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका इस धमाकेदार शो में, जिसका नाम है रसोई की रानी, राजा वर्सेस रानी। विजय जी, आप ऐसे इकलौते मेंबर हैं अपनी फैमिली के जिन्होंने ये एक्टिंग का कैरियर चूज किया। तो कैसे शुरुआत हुई आपकी? आप कैसे आए? क्या मुंबई से थे? तो क्या किया आपने, शुरुआत में क्या हुआ, और अब आज आपको कैसा लग रहा है? बिल्कुल सच है सर, मैं अपने परिवार का इकलौता ही हूँ जो इस फील्ड में आया है। और शुरू में सपोर्ट नहीं था। मम्मी डैडी
बहुत खुश नहीं थे इस फैसले से, लेकिन उन्हें लगा चलो कोई बात नहीं, जहाँ लड़का है थोड़ी देर बाद अकल आ जाएगी तो अपने आप ठिकाने पे आ जाए। लेकिन फिर मैं था, हम लोग गरीब नहीं थे, लेकिन इतने पैसे नहीं होते थे मेरे पास कि मैं अलग से इस इंडस्ट्री को डिवोट कर सकूं। तो मैं बसों में ट्रैवल ना करके, ट्रेन्स में ट्रैवल ना करके, मैंने पूरे शहर को पैदल चक्कर मारे हैं। और फिर कई बार ऐसा भी टाइम आ गया कि जब मुझे पैसों की ज़रूरत होती थी तो मैंने ऑल्टरनेट काम किया। मैंने अपने कंधों पर करीबन 25-25, 30-30 किलो सामान उठाकर, मैं मुंबई का कोई एक ऐसा कोना नहीं होगा जहाँ पर मैं डिलीवरी करने नहीं गया था। वो सामान की डिलीवरी होती थी जो मैं करता था, और किसी डब्बे पे मुझे 5 रुपए मिलते थे, किसी पर 10 रुपए मिलते थे, लेकिन वो इंटेंसिटी, वो शिद्दत इतनी ज़्यादा थी इस लाइन के प्रति और काम करने के लिए कि मुझे बुरा नहीं लगता था। और आज जब मैं कैमरा फेस करता हूँ तो खुशी होती है, और मम्मी डैडी को फ़ोन करके बोलता हूँ कि थैंक यू वेरी मच। अगर चाहते तो ज़बरदस्ती मुझे रोक लेते, लेकिन उन्होंने मुझे आने दिया, और आज जो कुछ भी हूँ सिर्फ मम्मी डैडी की वजह से। तो चलिए अब इस माहौल को हम थोड़ा सा बदलते हैं और हम चलते हैं अपने अगले राउंड की ओर और कुछ बनाते हैं आपके लिए। इस राउंड का नाम है शेफ की रसोई से। आज शेफ की रसोई में मैं आपके लिए बनाऊंगा एक ऐसी छोटी सी रेसिपी जो आपके हर खाने को, हर स्नैक को और भी इंटरेस्टिंग बना देगी। मैं बनाऊंगा एक डिप जिसे हम साल्सा कहते हैं, टोमेटो साल्सा। वाह! और आप दोनों को टोमेटो साल्सा की रेसिपी बड़े ध्यान से सुननी है, क्योंकि आपको इसके संबंधित 2 सवाल पूछे जाएंगे और हर सही जवाब के लिए आपको मिलेंगे 5 अंक। तो चलिए मैं शुरू करता हूं इसको बनाना। आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमने इसमें क्या किया है, टमाटोस को ब्लांच किया है। देखिए आप जो बढ़िया लाल टमाटर देखते हैं वो उनका लाल रंग होता है, उसको और बरकरार रखने के लिए और बेहतर रखने के लिए हम उसको ब्लांच करते हैं। टमाटर की जो आई होती है, आंख, उसको निकाल के उसके निचले हिस्से में हम क्रॉस मारते हैं और उसके बाद 2 मिनट के लिए गर्म पानी में इसको रहने देते हैं, यानी कि थोड़ी देर के लिए इसको ब्लांच करते हैं। गर्म पानी से निकाल के इसको हम ठंडे पानी के नीचे डाल देते हैं, नलके के नीचे या ठंडे पानी के बॉल में। उसके बाद इसका स्किन आसानी से निकल जाता है। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे टमाटो ब्लांच करके उसका स्किन निकाल लिया है और उसको बीच में से हमने ऐसे आधा काट लिया है और जो उसके बीज थे वो निकाल लिए। तो अब हमारे पास जो बचा है ये है टमाटो का फ्लैश। इस फ्लैश को हमने इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है। तो ये हमने टमाटोस को छोटा छोटा काट लिया और टमाटर जितने लाल हों उतना बढ़िया रहता है। और ये सारे टमाटर हमने इस बॉल में ले लिए हैं। तो इन टमाटरों को इकट्ठा करने के बाद अब बारी आती है इससे साल्सा बनाने की। देखिए वैसे ये एक मैक्सिकन रेसिपी है, लेकिन हम इसको बिल्कुल हिंदुस्तानी तरीके से बनाएंगे जो घर पर बन सके। मैक्सिको में एक पेपर, एक चिली होती है, उसको कहते हैं हालापिनियोस। हालापिनियोस को हम ना लेके हम लेंगे हिंदुस्तानी हमारी जो मिर्ची होती है, हरी मिर्च, वो हम इसमें डालेंगे। ठीक है, तो जितना स्पाइसी बनाना हो उस हिसाब से इसमें हम चिलीज डाल लेंगे। साथ ही में हमारे पास अगर चिलीज ना डालनी हो तो आप शिमला मिर्च डाल सकते हैं। शिमला मिर्च हरी भी मिलती है, पीली भी मिलती है, लाल भी मिलती है। तो इसमें हम, अगर आपको लाल ना मिले तो आप हरी भी डाल सकते हैं। हम इसमें डालेंगे लाल शिमला मिर्च। मान लीजिए आपको ये नहीं मिलती है तो आप इसमें हरी भी डाल सकते हैं, तो ये हम हरी भी डाल सकते हैं इसमें, क्योंकि ज्यादा तीखी नहीं होती है पर हरा रंग आ जाएगा इसमें। तो इसके अलावा इसको चटपटा बनाने के लिए हम घरकिन्स, जो मैंने बताया था कि ककड़ी होती है पिकल्ड, वो इसमें डाल सकते हैं। अगर आपको घरकिन्स ना मिले तो आप खीरे को सिरके वाले पानी में, पानी को उबाल लीजिए, उसमें खीरे डाल दीजिए और आग से हटा दीजिए। बस जब वो ठंडा हो जाए तो वो खीरे अगले दिन आप काट के इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा धनिया और धनिया के साथ ही इसमें हम डालेंगे प्याज। पिकल्ड अनियन भी मिलते हैं, यानी सिरके वाले प्याज जो होते हैं वो मिलते हैं। तो हमने उन सिरके वाले प्याज को चॉप कर लिया है, बारीक बारीक इस तरह से काट लिया है। इस प्याज में सिरका है तो हम सिरका निकाल के ये इसमें 2 चम्मच प्याज के डाल देंगे। ये काफी स्पाइसी होता है, तीखा होता है बहुत, तो इसको और तीखा बनाने के लिए हम इसमें चिली सॉस डालेंगे। अब कई जगह चिली सॉस नहीं मिलती है तो क्या करें, तो घर में लाल मिर्च होती है या देगी मिर्च होती है तो हम वो डाल सकते हैं। तो हम चिली सॉस ना डाल के इसमें डालेंगे देगी मिर्च और साथ ही में
बैलेंस करना है, खट्टा भी डाल लिया, तीखा भी डाल लिया। तो आइए इसको थोड़ा सा मीठा बनाने के लिए इसमें हम टमाटो जो सॉस मिलता है रेडीमेड बाजार में वो डाल लेते हैं। ये थोड़ा सा गाढ़ापन भी देगा इसको। और ये सॉस इसमें हमने डाल लिया। अब इसमें हम, हालांकि ये सॉस मीठी है, फिर भी आप इसमें थोड़ी चीनी डालना चाहें या नमक डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी चीनी, थोड़ी सी काली मिर्च, आप चाहें तो सफेद मिर्च भी डाल सकते हैं। तो काफी तीखा चटपटा ये हो चुका है। अब क्या करना है, इसको मिलाना है। तो आइए इन तमाम चीजों को हम मिलाते हैं। इसको मैं थोड़ा और यमी बना रहा हूं। मैं इसमें और खट्टापन लाने के लिए नींबू डाल रहा हूं और इसको अब हम ट्रांसफर कर लेते हैं इस बोल में। तो इसमें डाल लेते हैं इसको। बस तैयार हो गया ये। और इसके ऊपर हम लगा सकते हैं गार्निश। गार्निश के लिए हम लेंगे पासले या धनिया, कोई भी चीज, और इसे बीच में लगा देंगे, सजा देंगे और ये तैयार हो गया हमारा टोमेटो सालसा। तो सालसा तैयार होने के बाद अब क्या करना है, हमने क्वेश्चंस पूछने हैं। बिल्कुल। तो इससे जुड़े हुए जो सवाल हैं वो हम पूछते हैं सबसे पहले नीता जी से। नीता जी, इसमें मैंने जो चिली डाली है, कौन सा विटामिन उसमें पाया जाता है उस चिली के अंदर? जाने दें। विजय जी? सी। ये सही कह रहे हैं। हरी मिर्च में विटामिन की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है और ये सही बात, बिल्कुल सही जवाब आपका। तो इसके लिए इनको कितने अंक देंगी आप? इसके लिए आपको मिले हैं 5 अंक। वेरी गुड। और अब जो सवाल है वो भी इन्हीं का है, दोबारा से, ओह ये है ना। दूसरा सवाल आपसे ये है विजय जी कि टमाटर को हम किस 3 रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं? सर, टमाटर रॉ यूज हो सकता है। दूसरा, टमाटर को बॉईल करके यूज किया जा सकता है। बिल्कुल। तीसरा, टमाटर को बेक भी किया जाता है। सही बोला बिल्कुल इन्होंने। तो क्या ये बात। जवाब भी इनका सही निकला। और इसके लिए भी आप कितने मार्क्स देंगी? इसके लिए भी आपको मिलते हैं 5 अंक। एक सवाल रहता है अभी नीता जी का। यस। तो नीता जी, आपका सवाल ये है कि टमाटर में मैंने पत्तियों के रूप में क्या डाला था? धनिया। बिल्कुल सही। इसके लिए आपको मिलते हैं 5 अंक। अभी तक का स्कोर ये रहा है कि नीता जी को मिले हैं 5 अंक और विजय जी को मिले हैं 10 अंक। तो चलिए, अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि हम यूं गए और यूं आए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। इस राउंड में आप देख रहे हैं कि आपके सामने काबुली चना पड़ा हुआ है, ठीक है। आपने ये जो छोले हैं, इनको वो जो बैम्बू स्टिक्स हैं दूसरे ग्लास में पड़ी हुई, इन दोनों स्टिक्स की मदद से उठा के इस बॉल से छोटे बॉल में ट्रांसफर करना है। रसोई की रानी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो जिसका नाम है रसोई की रानी, राजा वर्सेस रानी। राकेश जी, आजकल लड़कियां हर चीज में आगे होती हैं, फिर चाहे वो दम की ही क्यों ना बात हो। तो ये बात है, मतलब आप ये कहना चाह रही हो कि लड़कियां हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के हर चीज में आगे जा रही हैं। यस, क्यों नहीं। तो देख लेते हैं कि कौन है असली दमदार अपने अगले राउंड में, जिसका नाम है किसमें कितना है दम। इस राउंड में आप देख रहे हैं कि आपके सामने काबुली चना पड़ा हुआ है, ठीक है। आपने ये जो छोले हैं, इनको वो जो बैम्बू स्टिक्स हैं दूसरे ग्लास में पड़ी हुई, इन दोनों स्टिक्स की मदद से उठा के इस बॉल से छोटे बॉल में ट्रांसफर करना है। हर छोले के लिए आपको मिलेंगे 5 अंक। तो आप दोनों को मिलते हैं 2 मिनट। तो चलिए, आपका समय शुरू होता है अब। देखते हैं। बिल्कुल घबराना नहीं। ओहो, धीरे धीरे धीरे। कोशिश करते रहे बस, और थोड़ी स्पीड बढ़ा लें बस। इन्होंने देख की स्ट्रैटेजी स्टार्ट कर दी थी दिमाग में। सही बात है, बड़ा नाजुक सा काम है, बट डिफिकल्ट है थोड़ा। ओ, उनके दोनों दाने गिरे हैं, दोनों गिरे बॉल में ही है, लेकिन वाह किस्मत है नीता की। जो गिरता है आदमी उसी दाने के पीछे भागता है। दाने दाने पर लिखा है सिर्फ नीता का नाम।
हाँ, सारे दानों को पकड़ पकड़ के नाम लिख लो अपना, उसके ऊपर स्टैंप लगा लो। हाँ, तो नीता का ही नाम है, क्योंकि ये ताज नीता का है। आप जो भी करें जल्दी जल्दी करें, क्योंकि वहाँ नीता भर चुकी है अपना दूसरा बॉक्स। सर मेरे से तो हो नहीं रहा है काम। नहीं हो रहा? नहीं हो रहा? देखा, हमने बोला था रसोई का काम सिर्फ नीता से होगा क्योंकि वो लड़की है। बड़े कंसंट्रेशन से खेला जा रहा है विजय जी। स्पिरिट है कि आपकी यहाँ विजय नहीं होने वाली है। हो चुकी है भैया, डोंट वरी। कोई बात नहीं। क्या कर रहे हैं यहाँ, तो कितने छोले निकाल लिए हैं अभी तक, और आप देखिए। भर दिया उसने बॉल। ओके जी, हम अब काउंटडाउन शुरू करते हैं। चलिए, 5 4 3 2 1। और ये लास्ट है। चाहिए। हाँ, अब गिनना है, एक चने को हमने गिनना है। यस, चलिए देखते हैं कि नीता जी ने कितने छोले निकाले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 छोले। तो इस हिसाब से इनका स्कोर हो गया है 110। जी, कमाल कर दिया आपने तो, है? सीधी सेंचुरी मार दी। वेरी गुड। चलिए गिनते हैं विजय साहब, आपने कितने छोले इकट्ठे किए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। तो इन्होंने लिए हैं इसमें 28 छोले। वेरी गुड बुचा जी, क्योंकि इन्होंने 28 छोले इकट्ठे किए हैं तो इनका टोटल हो जाता है 140। तो देखते हैं कि इस राउंड के बाद आप दोनों का स्कोर कैसा है। हम कल फिर मिलेंगे इसी समय, ढेर सारी मस्ती, मनोरंजन और नोकझोंक के साथ इसी शो में जिसका नाम है रसोई की रानी, राजा वर्सेस रानी, ओनली ऑन बिग मैजिक।